अब नेक्स्ट जिस चीज को हम समझने वाले हैं वो है वेब डेवलपमेंट। हम सबसे पहले जानेंगे कि वेब डेवलपमेंट एग्जैक्टली होने क्या वाली है। डेल्टा के अंदर हमें पता है हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पढ़ेंगे, बट वेब डेवलपमेंट होती क्या है? इसका बेसिक मतलब होता है कि हम बिल्ड करेंगे वेबसाइट्स फॉर द इंटरनेट, यानी हम ऐसी वेबसाइट्स बिल्ड करने वाले हैं जो हमारे इंटरनेट पर काम करती हूँ, इंटरनेट के ऊपर वर्क करती हूँ। हमने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, हमने नेटफ्लिक्स देखा होगा, प्राइम वीडियो देखा होगा, अमेजॉन देखा होगा, फ्लिपकार्ट देखा होगा एंड और भी डिफरेंट वेबसाइट्स देखी होंगी। तो इस पूरे जो हमारा कोर्स है उसके दौरान हम बात करेंगे कि कैसे ऐसी वेबसाइट्स बिल्ड होती हैं एंड उनको हम एक्चुअली बिल्ड करके देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक वेबसाइट इंटरनली कैसे वर्क करती है। मतलब जब भी हम गूगल पर सर्च करते हैं, मान लो मुझे अमेजॉन की वेबसाइट के लिए सर्च करना है, तो कैसे हमारे क्रोम के अंदर या किसी और ब्राउजर के अंदर, चाहे आप सफारी यूज कर रहे हैं, फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, एज यूज कर रहे हैं, तो इन सारे ब्राउजर्स के ऊपर कैसे हमें अमेजॉन की जो पूरी वेबसाइट है वो दिखने लग जाती है। तो इसका पूरा फ्लो कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ही हम कहीं भी जाकर सर्च करते हैं, लेट्स से हमने सर्च किया amazon.in या फिर किसी और वेबसाइट का हमने नाम सर्च किया, तो जैसे ही हमने amazon.in सर्च किया, हम क्या करते हैं, अपने amazon के सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। उसे क्या हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जैसे हम अगर किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बैठते हैं तो हमारे पास वेटर आता है पूछने की हमें क्या चाहिए, तो हम वेटर को बताते हैं कि हमें ये खाना ऑर्डर करना है। तो वेटर को खाना ऑर्डर करके बताना कि मुझे ये चाहिए, वो एक तरीके की रिक्वेस्ट है। फिर वेटर क्या करता है, अपने किचन में जाता है और फिर वहां से तैयार खाना हमें लाकर देता है। उसी तरीके की एक रिक्वेस्ट है जो हम Amazon के सर्वर से कर रहे हैं कि मुझे Amazon की वेबसाइट को देखना है। तो फिर Amazon सर्वर क्या करता है, Amazon सर्वर एक रिस्पॉन्स भेजता है। रिस्पॉन्स यानी उसने एक रिप्लाई भेज दिया, उसने वापस से जवाब भेज दिया। और Amazon सर्वर जवाब में वेबसाइट नहीं देता, Amazon सर्वर जवाब में कोड देता है। कोड के अंदर क्या होगा, कोड के अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लिखी होगी। ये तीनों टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, पर इन तीनों टेक्नोलॉजीज का एक तरीके से बंडल वो बनाएगा, पैकेट के अंदर बांधेगा तीनों को और तीनों को जवाब के फॉर्म में आपको लाकर दे देगा। अब आपको लाकर देने का मतलब है कि हमारे ब्राउजर को लाकर दे देगा। ब्राउजर यानी अगर आप क्रोम पर हैं तो क्रोम आपका ब्राउजर हो गया, आप सफारी पर हैं, सफारी आपका ब्राउजर हो गया, या फिर आप किसी और ब्राउजर को यूज कर रहे हैं तो वो आपका ब्राउजर हो गया। तो ब्राउजर क्या करेगा, Amazon सर्वर ने जो आपको पैकेट भेजा है उस पैकेट से अपनी वेबसाइट आपको तैयार करके देगा। तो वेबसाइट मुझे सर्वर लाकर नहीं देता, सर्वर तो क्या करता है, मुझे वेबसाइट का कोड भेजता है और एग्जैक्टली जो वेबसाइट बनती है वो मेरा ब्राउजर मुझे बनाकर देता है मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर। तो ये जो मेरी साइकिल फॉर्म होती है, मतलब यहां से रिक्वेस्ट गई, ब्राउजर कहां है, ब्राउजर एक्चुअली मेरे क्लाइंट पर ही है, रिक्वेस्ट भी क्लाइंट ने भेजी और ब्राउजर भी क्लाइंट का ही है। तो एक तरीके से यहां से रिक्वेस्ट शुरू होती है, सबसे पहले रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है, सर्वर वापस से रिस्पॉन्स क्लाइंट को ही भेजता है, एंड इसी ये जो साइकिल फॉर्म होती है इसको हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कह देते हैं। तो आई होप कि ये मतलब हमें समझ में आया होगा कि जिस भी वेबसाइट को हम सर्च करते हैं सबसे पहले उसके सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स में हमें कोई कोड देता है और उस कोड को ब्राउजर हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करके दिखा देता है। जैसे अगर हम एग्जैक्टली amazon.in की वेबसाइट की बात करें तो ये मेरी वेबसाइट है, इसके अंदर अगर मैं राइट क्लिक करूं, आप क्रोम के ऊपर हैं तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे वैसे ही अगर आप इंस्पेक्ट को क्लिक करेंगे या दूसरे ब्राउजर्स पर भी आपको इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही हम इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा, इसके लिए साथ में एक विंडो खुल जाएगी। विंडो के अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं जो आपको दिख रहे होंगे, तो इसके अंदर इसका HTML CSS कोड है जिसको हम एक्चुअली पढ़ सकते हैं। अब इंस्पेक्ट के बारे में और ज्यादा डिटेल में हम कोर्स के अंदर बात करेंगे, बट अभी के लिए मैंने बस आपको एक छोटी सी विंडो है जिसको दिखा दिया है। अब राइट क्लिक करने पर एक और ऑप्शन हमारे पास आता है, वो होता है व्यू पेज सोर्स का। जैसे ही हम व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करेंगे हमारे पास पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट खुलकर आ जाएगा, एंड इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप इसको जूम इन करेंगे तो एलियन जैसी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखी हुई आपको दिखाई देगी, बट ये एलियन लैंग्वेज नहीं है, ये एक्चुअली हमारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का एक कोड है। तो पूरी की पूरी जो amazon.in वेबसाइट है उसका कोड यहां पर आपको दिख रहा है जो एक्चुअली Amazon सर्वर ने हमारे क्रोम ब्राउजर को भेजा है। और सर्वर ने तो यही भेजा था, पर ब्राउजर ने क्या किया, इस पूरे कोड को यूज करके, ये जो बड़ा सा कोड है इसको यूज करके मेरे ब्राउजर ने एक पूरी वेबसाइट बना दी। तो हम भी सीखेंगे कि कैसे ऐसी वेबसाइट दिखाने के लिए हम इस तरीके का कोड लिखेंगे और ब्राउजर के ऊपर सुंदर सी एक वेबसाइट तैयार होकर आ रही होगी। तो जितनी भी हमारी वेबसाइट्स होती हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर जिनको हम बिल्ड कर रहे होंगे, वो सारी की सारी एक तरीके से रिजल्ट होती हैं हमारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल की। अब इस साइकिल के अंदर बात करते हैं कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट
जावास्क्रिप्ट का क्या रोल होता है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों अपने आप में लैंग्वेजेस हैं और इन तीनों का अलग अलग काम है। जिसे तीनों के बारे में डिटेल में बात करें तो HTML का काम होता है एक स्ट्रक्चर को बिल्ड करना। इसको बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं मैंने एक डायनासोर का एग्जांपल लिया। अब डायनासोर या कोई भी जानवर हो, उसको खड़े होने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर यानी उसके इंटरनल में एक बोन स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर हड्डियां होंगी तो उसके पास एक बेसिक ढांचा होगा, बेसिक स्ट्रक्चर होगा। अगर हड्डी ही नहीं होगी तो हमारे पास स्किन नहीं हो सकती, हमारे पास दूसरी चीजें नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो हमें एक स्केलेटन स्ट्रक्चर चाहिए जिसके ऊपर सारी की सारी चीजें आ सके। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है एक वेबसाइट को, वो हमें HTML प्रोवाइड करता है। उसके बाद जैसे ही हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया, मतलब हड्डियों का ढांचा आ गया, उसके बाद डायनासोर के लिए चाहें तो हम उसकी आईज लगा सकते हैं, हम उसको स्किन दे सकते हैं, हम अंदर मसल्स दे सकते हैं, हम अंदर नर्व्स दे सकते हैं, वेन्स दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐड की जा सकती हैं, नाखून ऐड किए जा सकते हैं, टीथ ऐड किए जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो एक्सटर्नली ऐड की जाती हैं, जिनको हम देख पाते हैं, उसको हम स्टाइल कहते हैं। तो डायनासोर के ऊपर जैसे स्टाइल ऐड होता है, वैसे ही वेबसाइट्स के ऊपर भी स्टाइल ऐड होता है। मतलब वेबसाइट को अगर आपने कोई कलर दिया है, उसके बटन को आपने अगर कोई बैकग्राउंड कलर दिया है, फॉन्ट का जो साइज है उसको बड़ा किया है, छोटा किया है, हेडिंग को लेफ्ट में लगाया है या सेंटर में लगाया है, इस तरीके के जो चीजें हैं जो स्टाइलिंग का काम करती हैं, उस स्टाइल को ऐड करने के लिए हम अपनी CSS को यूज करते हैं। एंड थर्ड कॉम्पोनेंट आता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट का काम होता है फंक्शनैलिटी को ऐड करना। यानी आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, डायनासोर का स्केलेटन लगा दिया, उस पे स्किन और बाकी सारी चीजें भी लगा दी, बट वो स्टैचू का स्टैचू खड़ा है और मूव नहीं कर रहा, तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो हमें एक ऐसा डायनासोर चाहिए जो क्या कर सके, जो मूव कर सके, जिसमें कोई फंक्शनैलिटी हो, वो कोई काम कर सके, वो ब्रीथ कर सके, वो खाना खा सके, वो दौड़ सके, वो भाग सके, पानी पी सके। तो इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी होती है वेबसाइट के ऊपर, उसको ऐड करता है हमारा जावास्क्रिप्ट। यानी आपने एक सुंदर सी वेबसाइट तैयार कर दी, पर वो सिर्फ सुंदर नहीं होनी चाहिए, वो फंक्शनल होनी चाहिए। उसके बटन को क्लिक करने से कुछ हो, उसमें चीजें हम डाउनलोड कर सकें, अपलोड कर सकें, इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी है, उस पे चीजों को हम क्लिक कर सकें, ड्रैग कर सकें, ड्रॉप कर सकें। तो इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी होती है वो किसी भी वेबसाइट को जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है। तो बेसिक वेबसाइट के ऊपर अगर आप सिर्फ हेडिंग डाल रहे हैं, टेक्स्ट डाल रहे हैं, फॉन्ट डाल रहे हैं, पर वो देखने में सुंदर नहीं है, तो वो काम HTML करती है। उसको सुंदर बनाने का काम CSS करती है और फंक्शनैलिटी ऐड करने का काम हमारे पास जावास्क्रिप्ट करती है। तो तीनों टेक्नोलॉजीज के अलग अलग रोल होने वाले हैं एंड इन तीनों टेक्नोलॉजीज को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोर्स के अंदर हम शुरुआत करेंगे HTML के साथ, उसके बाद हम CSS पढ़ेंगे एंड उसके बाद फाइनली हम जावास्क्रिप्ट को पढ़कर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे और अपनी वेबसाइट्स को और ज्यादा यूजफुल बनाएंगे। अब ये जो मेरी तीनों टेक्नोलॉजीज होती हैं, इनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मेरी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज हैं। फ्रंट एंड कहने का मतलब है कि जब भी हमारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल चलती है तो उसमें जो सर्वर वाला हिस्सा होता है, इस सर्वर वाले हिस्से को हम अपना बैकएंड कह देते हैं। और ये जो मेरा क्लाइंट वाला हिस्सा होता है, क्लाइंट वाला हिस्सा यानी जिसमें मेरा ब्राउजर आ जाता है, जहां से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, जहां पर हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट या फिर मैं कह सकती हूँ ब्राउजर उस इंफॉर्मेशन को रेंडर कराता है। रेंडर कराने यानी उसकी फॉर्म चेंज करके उसको डिस्प्ले कराता है। तो इस वाले पार्ट को हम फ्रंट एंड कह देते हैं। तो फ्रंट एंड वो वाला हिस्सा होता है हमारी वेबसाइट का जिसके साथ हम इंटरैक्ट कर पाते हैं, जो हमें हमारी ब्राउजर के ऊपर दिखाई देता है, जिसके अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट होती है। और बैकएंड वो वाला हिस्सा होता है जो सर्वर साइड में लिखा जाता है, जिसकी इंटरनल फंक्शनिंग यूजुअली नॉर्मल जो होस्टेड वेबसाइट्स होती है उसके लिए हमें नहीं पता चलती अगर हम एक क्लाइंट है। बट एज अ डेवलपर हम फ्रंट एंड को भी सीखेंगे और हम बैकएंड को भी सीखेंगे और हम दोनों के ऊपर अच्छी एक कमांड जो है उसको ग्रास्प करने वाले हैं। और साथ के साथ जब इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, मतलब कंपनीज के अंदर जब बात करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे डेवलपर्स हो जो सिर्फ बैकएंड के ऊपर काम कर रहे हो, यानी जो सिर्फ सर्वर साइड का कोड लिखते हैं। कुछ ऐसे डेवलपर्स होते हैं कंपनी में जो सिर्फ फ्रंट एंड का काम करते हैं, जो सिर्फ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे डेवलपर्स होते हैं जो फ्रंट एंड पर भी काम करते हैं और जो बैक एंड पर भी काम करते हैं, और उन्हें हम फुल स्टैक डेवलपर्स कहते हैं। तो जब भी हम स्टैक की बात करते हैं, स्टैक का मतलब होता है टेक्नोलॉजीज। तो जैसे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज पर काम करते हैं वो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, जो सिर्फ बैक एंड टेक्नोलॉजीज पर काम करते हैं वो बैक एंड डेवलपर्स होते हैं, और जो दोनों पर काम करते हैं वो हमारे फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं। और ये हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है जिसमें हम दोनों साइट्स को डिटेल में समझने वाले हैं। एंड एक बार जब हम दोनों को डिटेल में कर लेंगे तो उसके बाद जिस भी तरफ आपका ज्यादा इंटरेस्ट बनता है आप उसको और ज्यादा डीप में परस्यू कर सकते हैं, आप उसी के ऊपर अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं।